नेहा दिस साइड। आज हम सभी क्या करने वाले हैं, आज हम सभी साइकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं और साइकोलॉजी के जितने भी इंट्रोडक्शन है कि साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन है वो क्या होती है साइकोलॉजी और कैसे वो ड्राइव हुआ, क्या उसका मतलब है और वो किस चीज़ का पार्ट है। तो आज हम इसको देखेंगे और ये जो हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी का, ये दोनों ही क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है कि साइकोलॉजी जो वो है क्या, साइकोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। इसका हिंदी का मतलब है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, किसी की भी भीतरी बातों को समझना, उसके व्यवहार को जानना, ये है फिलॉसफी। अब जब ये वर्ड आया हमारे पास फिलॉसफी, तो हमारे मन में ये बात आती है कि जो फिलॉसफी है वो पार्ट किस चीज़ का है, कहाँ से ये जो वर्ड है फिलॉसफी, जो हमारा वर्ड है साइकोलॉजी, वो आया कहाँ से। तो क्या है, पार्ट ऑफ फिलॉसफी है। जो हमारी साइकोलॉजी है वो किसका पार्ट है, फिलॉसफी का। और ये पार्ट कब से है, 16th सेंचुरी से। 16th सेंचुरी से पार्ट है ये फिलॉसफी का। पहले ये फिलॉसफी होती थी, उसके बाद ये क्या बन गई, साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान। अब जो ये हमारा वर्ड है साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी का मतलब क्या है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, साइकी और लोगोज। साइकी और लोगोज ये दो वर्ड है, ये और ये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सोल और इसका मतलब होता है स्टडी, यानी कि सोल ऑफ स्टडी। किसी की भी सोल, किसी की भी आत्मा, उसका अध्ययन करना, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना, किसी के बारे में, किसी की गहराइयों को समझना, उसकी परिस्थिति, उसकी मनोदशा को जानना, क्या है, साइकोलॉजी, यानी कि सोल ऑफ स्टडी। जो सोल ऑफ स्टडी है, सबसे पहले से कब दिया गया इसको, इस सोल ऑफ स्टडी कब बताया गया, 16th सेंचुरी में कहा गया कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो क्या है, सोल ऑफ स्टडी है। नेक्स्ट देखिए, 16th सेंचुरी थी, उसमें बताया गया कि ये क्या है, सोल ऑफ स्टडी। और ये जो बात है वो किसने कही कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, सोल ऑफ स्टडी, किसने कहा, अरस्तू ने। उसके बाद है माइंड। सेकंड पोम्पोनोजी थे, उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है, कब कहा, 17th सेंचुरी में, कि जो पोम्पोनोजी है उन्होंने कहा जो हमारी साइकोलॉजी है वो क्या है, माइंड ऑफ स्टडी है, किसी के दिमाग को पढ़ना, किसी के मन की व्यथा को जानना, वो है साइकोलॉजी। फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में वुंट ने कहा, विलियम वुंट, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो कॉन्शियसनेस का स्टडी है, कॉन्शियसनेस की जानना, किसी की चेतना को समझना, किसी के चेतना को जानना है, वो हमारी क्या है, साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी है। किसने कहा, वुंट ने। उसके बाद है 20th सेंचुरी, क्या कहा कि बिहेवियर ऑफ स्टडी है, किसने, वॉटसन ने। वॉटसन ने उसके बाद कहा कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो किसी के व्यवहार, किसी के बिहेवियर को जानना, वो है हमारी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब है किसी को, किसी के व्यवहार के बारे में पता लगाना, उसकी स्थिति के बारे में जानना। तो साइकोलॉजी क्या है, सब लोगों ने, जितने भी फिलोसोफर थे, बिहेवियरिज्म थे, उन्होंने अपनी अलग अलग विशेषता, अपनी अलग अलग एक तथ्य रखा है, किसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। तो अब हम कौन सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, तो हम क्या देखते हैं, अब बिहेवियरिज्म है हमारे में, ठीक है। सबसे पहले 16th में सोल ऑफ स्टडी, माइंड ऑफ स्टडी, कॉन्शियसनेस की स्टडी और उसके बाद बिहेवियरिज्म की स्टडी, ठीक। तो इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया, अलग रूप में बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका, आपने देख लिया कि किस हिसाब से जो साइकोलॉजी है वो किस हिसाब से आपको देखने को मिली, किसका वो पार्ट थी, फिलॉसफी यानी दर्शन का पार्ट थी, और कैसे उसे दो भागों में डिवाइड किया गया और कैसे कैसे उसको अलग अलग सेंचुरी में क्या क्या उसका मतलब जो है वो बदलता गया। जिस हिसाब से पहले सोल ऑफ स्टडी बनी, फिर माइंड स्टडी बनी, फिर कॉन्शियसनेस की स्टडी बनी और लास्ट में अब बिहेवियर की स्टडी बनी। तो ये सभी जो चीज़ें थी ये कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ इसकी प्रयोगशाला थी, कहाँ इसकी लैबोरेटरी थी, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जो फर्स्ट लैबोरेटरी थी वो कहाँ बनी थी और कब बनी थी, ये बनी थी आपके 1879 में। फर्स्ट लैबोरेटरी थी वो देखने को मिली थी कहाँ पर, जर्मनी में। जर्मनी का एक क्षेत्र है लिप्जिंग। लिप्जिंग क्षेत्र है जहां पर ये जो लैबोरेटरी थी
फिलॉसफी की, वो आपको वहाँ साइकोलॉजी की जो लेबोरेटरी थी वो आपको देखने को मिली थी। फिलॉसफी इसलिए वर्ड आ रहा है क्योंकि बार बार, क्योंकि वो जो वर्ड है फिलॉसफी वो जो पार्ट है उसका, ठीक है, साइकोलॉजी का। लेकिन सबसे पहले क्या है, साइकोलॉजी की जो लेबोरेटरी थी वो कहाँ पे बनी थी, जर्मनी में। कब बनी थी, 1879 में, जो आप याद रखेंगे, आप ये आपके पेपर में पूछ सकते हैं। और कहाँ पे बनी थी, लिप्जिंग में, ठीक है। और ये इसके साथ साथ किसने बनाई थी, किसने स्टार्टिंग की थी इसकी, तो किसने की थी, विलियम वुंट ने। ये भी आप याद रखेंगे कि किसने स्टार्टिंग की, ठीक है, इस हिसाब से। और उसके बाद साथ साथ आपने देखा कि जो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बता दिया कि जर्मनी में हुआ था, लेकिन हम यहाँ पे इंडिया में भी तो अपनी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इंडिया में इसकी लेबोरेटरी कब स्थापित की और किसने की, तो इंडिया में जो थी सबसे फर्स्ट जो लेबोरेटरी आपको इंडिया में देखने को मिली थी, इंडिया में सबसे पहले आई थी 1916 में। ये आपकी इंडिया का है, ठीक है। इंडिया में सबसे फर्स्ट जो आई थी वो 1916 में आई थी। और किसके अकॉर्डिंग और कहाँ आई थी, सबसे पहले आई थी ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, ठीक है। कोलकाता यूनिवर्सिटी में देखने को मिली थी सबसे पहली लेबोरेटरी। और किसने बनाई थी, दिल्ली में, तो डॉक्टर NN सेनगुप्ता, इनके अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट लेबोरेटरी बनी थी कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। तो आपने दोनों में डिफरेंसेस कर लिया कि सबसे पहली अगर आएगी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तो आप बताएंगे किसका, जर्मनी में, जो लिप्जिंग में है 1879 में। और अगर दूसरी तरफ इंडिया का पूछते हैं कि इंडिया में सबसे पहली कब बनी, तो आप 1916 कहेंगे। 1916 में किसने बनाई थी, डॉक्टर NN सेनगुप्ता के द्वारा बनाई गई थी। और कहाँ पर है वो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1916 में, ठीक है। तो ये आपको दोनों का डिफरेंस कर पाएंगे कि वर्ल्ड पे कहाँ पर है और इंडिया में सबसे पहले कहाँ पर बनाई गई थी। नेक्स्ट है आपका ये पॉइंट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानने वाली बात है हमारी साइकोलॉजी की। तो क्या है, देखिए, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल देन इट्स माइंड। मतलब साइकोलॉजी थी, उसने क्या किया, सबसे पहले अपनी आत्मा को खोया, यानी कि अपनी सोल को खोया। उसके बाद उसने अपना माइंड यानी उसने अपना मन खोया। और उसके बाद उसने अपनी कॉन्शियसनेस यानी कि उसने अपनी चेतना को भी खो दिया। अब क्या है, नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। अब थोड़ा बहुत जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वही बचा है किसमें, साइकोलॉजी में, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जैसे कि आपने देखा पहले कौन सी सेंचुरी थी, 16th सेंचुरी, फिर 17, फिर 19 और 20th। अब जो है वो क्या है, बिहेवियरिज्म है। तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी थी उसने अपनी आत्मा खोई, अपना मन खोया, अपनी चेतना खोई। और अब क्या है, उसके पास थोड़ा बहुत व्यवहार यानी कि बिहेवियर ही बचा है। उसके बाद है जब आपने पढ़ा कि साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे सब कुछ मैनेज होता है उसमें। लेकिन अब आपको ये सोचने वाली बात है कि साइकोलॉजी जो है उसको हम एजुकेशन से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो एजुकेशन का पार्ट कैसे है, उसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्या है, साइकोलॉजी जो है एक हमने देखी उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके अंदर क्या है कि हम किसी छोटा बच्चा जो है या फिर कोई बड़ा बच्चा है, कोई व्यक्ति है, उसके बारे में हम कैसे जान पाते हैं, उसे कैसे समझ पाते हैं। तो टू अंडरस्टैंड या फिर टू बेटर अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चाइल्ड, किसी भी छोटे बच्चे की या फिर किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में जानना। जैसे कि आप सभी जानते हैं जब भी हम स्कूल लेवल पे होते हैं तो जब टीचर हमें काम देती है फिर कुछ भी हमें देती है, लेकिन अगर हम क्या बिहेव करते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, टीचर हमारे फेस को देखकर समझ जाती है कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, हम कौन सी बात नहीं जान पा रहे। तो ये किस चीज़ का पार्ट है, ये साइकोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि उस बच्चे ने ऐसा बिहेवियर शो किया जिससे मैम को ऑटोमेटिकली समझ आ गया कि बच्चे तक मेरी बात समझ नहीं आ रही है, उसको मेरा कम्युनिकेशन और मेरा कनेक्शन जो है उस बच्चे के साथ नहीं बैठ पा रहा है, वो नहीं समझ पा रहा मेरी बात को। तो उस टीचर के अंदर ये नॉलेज कैसे आएगी, एजुकेशनल फिलॉसफी से, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से वो समझ पाएगी इन चीज़ों को कि किस तरह से वो बच्चा वर्क कर रहा है, कैसे उसे समझ नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें जो थी वो आपका साइकोलॉजी का पार्ट थी कि क्या होता है साइकोलॉजी और कैसे सब कुछ मैनेज होता है और कौन कौन सी एजुकेशनल साइकोलॉजी हैं। तो ये जो आपकी आज की क्लास थी ये साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन थी कि क्या होती है साइकोलॉजी, तो दोनों क्लासेस के लिए है। इसके बाद जो भी क्लासेस होंगी वो आपकी जितनी भी अलग अलग थ्योरीज हैं
उन थ्योरीज पे आपकी क्लासेस होंगी। तो आप कमेंट में बताएंगे कि आपको कौन कौन सी थ्योरीज है जो आपको, जिनके लिए आपकी क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है और आप उन थ्योरीज को समझना चाहते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जैसे कि आपने कई सारी थ्योरीज अगर आपने पढ़ा है तो आपने देखी होंगी उसमें कि पियाजे की थ्योरी है, वाइगॉट्स्की की थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी है, थॉर्नडाइक की थ्योरी है और बहुत सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है। तो इन सभी लोगों की अपनी अलग अलग थ्योरीज हैं जिसमें अप्रोच पढ़ा है, उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं इसमें से आपको क्या चीज़ समझ नहीं आती है और आपको क्या समझना है वो चीज़ें आप कमेंट में करेंगे और यहाँ कल से आपको थ्योरीज जितनी भी हैं वो करवाई जाएंगी। और बाकी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जो भी नोट्स होंगे, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।